अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, अगर वो मना करने लगा तो, अगर वो कुछ कहने लगी तो, अगर बारिश होने लगी तो। सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हमारी डेली लाइफ में बहुत बोले जाते हैं। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए व्हाट इफ का यूज किया जाता है। व्हाट इफ, और इसका कंप्लीट रूल है व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद स्टार्ट या फिर स्टार्ट्स, और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर आप सेंटेंस को लिख रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्टार्ट्स का यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो स्टार्ट का यूज होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगा तो, what if I start doing like you? What if I start doing like you? अगर वो मना करने लगा तो, what if he starts denying? What if he starts denying? अगर वो कुछ कहने लगा तो, what if he starts saying something? What if he starts saying something? अगर बारिश होने लगी तो, what if it starts raining? What if it starts raining? अगर वो रोने लगी तो, what if she starts crying? What if she starts crying? अगर मम्मी पूछने लगी तो, what if mother starts asking? What if mother starts asking? अब तक तो हमने आने वाले टाइम की, मतलब फ्यूचर की बात की, जैसे कि ये होने लगा तो, वो होने लगा तो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं पास्ट की, मतलब बीते हुए टाइम की, जैसे कि अगर वो रोने लगता तो, अगर वो मना करने लगता तो, अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगता तो, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद स्टार्टेड, स्टार्टेड के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाएं। चलिए इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर वो रोने लगता तो, व्हाट इफ ही स्टार्टेड क्राइंग? व्हाट इफ ही स्टार्टेड क्राइंग? अगर वो मना करने लगता तो, what if he started denying? What if he started denying? अगर वो पैसे मांगने लगता तो, what if he started asking for money? What if he started asking for money? Ask for का मतलब होता है मांगना। अगर मैं तुम्हारी तरह करने लगता तो, what if I started doing like you? What if I started doing like you? अब तक तो हमने ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखा जिनमें हम बोलते हैं लगा तो या फिर लगता तो। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की, जैसे कि अगर लाइट चली गई तो, अगर पैसे खत्म हो गए तो, अगर सबको पता चल गया तो, अगर उसने नहीं बताया तो, इस केस में आप इन दो रूल्स का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर लिख रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाएगा। और दूसरा रूल है व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 का यूज होगा, और नेगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 2 का यूज होगा। चलिए इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर उसने बता दिया तो, या फिर अगर वो बता दे तो, what if he tells? What if he tells? पापा आ गए तो, what if father comes? What if father comes? पापा नहीं आए तो, what if father doesn't come? What if father doesn't come? अगर पैसे खत्म हो गए तो, what if money finishes? What if money finishes? अगर सबको पता चल गया तो, what if everyone comes to know? What if everyone comes to know? Come to know का मतलब होता है पता चलना। अगर लाइट चली गई तो, what if power goes off? What if power goes off? इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर वो बता देता तो, अगर पापा आ जाते तो, इस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और दूसरा रूल है व्हाट इफ, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव सेंटेंस है तो रूल नंबर 1 का यूज होगा, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो रूल नंबर 2 का यूज होगा। इन रूल्स का यूज तब किया जाता है जब हम पास्ट की बात करते हैं, जैसे कि अगर वो बता देता तो, व्हाट इफ ही टोल्ड? व्हाट इफ ही टोल्ड? अगर वो नहीं बताता तो,
What if he did not tell? What if he did not tell? अगर पापा आ जाते तो? What if father came? What if father came? अगर पापा नहीं आते तो? What if father did not come? What if father did not come? अगर बारिश आ जाती तो? What if it rained? What if it rained? सो गाइज, हमेशा की तरह होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। अगर उसने तुम्हारा खाना खा लिया तो आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर।